प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह बुधवार को मथुरा आए। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष द्वारकाधीश महाराज की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन के द्वारा उन्हें मंदिर के इतिहास के विषय में अवगत कराया। इस दौरान उनके साथ उपस्थित अधिवक्ताओं ने उन्हें मंदिर के विषय में जानकारी भी दी। मंदिर में दर्शन करने के बाद अधिवक्ता प्रखंड चतुर्वेदी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित अधिवक्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर बात की। हाँ प्रखंड जी आज को लेकर के क्या विचार किया गया? आज बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हरिशंकर सिंह जी मेरे आवास पर पहुंचे हैं। उससे पहले इन्होंने जिला पे बार एसोसिएशन में जो विभिन्न मुकदमे लगे हुए थे वकीलों के खिलाफ उसकी डीसी देगी। फिर उसके बाद में इन्होंने इच्छा जाहिर की कि द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए जाएँ। फिर उसके बाद में बोले कि एक चाय अगर आपके घर पर होगी तो चाय के लिए आए हैं। वकीलों के मुद्दों पे भी मैंने कई चर्चा की। शुक्ला जी हमारे साथ में है, गौतम जी मेरे साथ में है, तो हमने वकीलों के मुद्दे पे कई चर्चा की। आज ये समझिए सबसे बड़े देश के अंदर या तो राष्ट्रीय जो बीसीआई के अध्यक्ष हैं और उनके बाद जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों के नेता हैं हरिशंकर सिंह जी हैं। लगातार 20 साल से बार काउंसिल ऑफ यूपी का सदस्य होना, फिर चेयरमैन होना, वाइस चेयरमैन होना, लगातार 4 लाख वकीलों का पढ़े लिखों का नेता होना बड़ी बात है। हम लोगों ने सारी समस्याएं हम सभी लोगों ने मिलकर रखी हैं, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में। आप ये समझिए कि सबके लिए कुछ ना कुछ कानून है। डॉक्टरों के लिए कानून है, सरकारी कर्मचारी के लिए कानून है। वकील किसी की पैरवी करता है, कोई भी आता है ध्यान दे के चला जाता है, वकील रोड पर पड़ा रह जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। भाई हमको कानून की सबसे ज़्यादा कानून की हमको ज़रूरत है। आप ये समझिए जिसके लिए कानून है वो तो हमसे सलाह लेने आता है, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कौन हो, कोई भी व्यक्ति हमारे सलाह के बगैर कोई कार्रवाई अपनी रख ही नहीं सकता। किसी भी अदालत में किसी के सामने अपनी बात नहीं रख सकता। जो अपनी बात नहीं रख पाता वो हमारे पास आता है, हम उसकी बात को दमदारी से रखते हैं। लेकिन हमारे लिए सरकार इतनी अपेक्षा क्यों कर रही है, मेरी समझ से परे है। ये सारी बातें हमने अध्यक्ष जी के सामने रखी हैं। आपका मथुरा आगमन हुआ, प्रखंड चतुर्वेदी जी के आवास पर आप आए हैं। क्या उद्देश्य रखते हैं मथुरा आगमन का और मथुरा को लेकर ब्रज की क्या छवि आपके मन में है? मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, मेंबर एंड एक्स चेयरमैन बाकुस उत्तर प्रदेश। मथुरा प्रति हमारा लगाव है, आस्था है, छवि विश्व में जानी जाती है मथुरा की। इसलिए अभी दर्शन भी द्वारकाधीश महाराज का किया। आने का ये बहाना था, हमारी डीसी भी थी, मैं कोर्ट में गया, अपना काम किया, फिर भाइयों से मिला। विनोद चौधरी साहब हमारे बार के उपाध्यक्ष हैं, उनके पिताजी एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं पोस्टमार्टम हाउस भी गया क्योंकि भाई हमारे दुख में थे, हम प्रदेश नेता हैं तो जाना मेरा फर्ज था, गए। एक प्रश्न ये है कि बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में खुले। हम इसके उत्तर प्रदेश में 25 मेंबर में पहला मेंबर हूँ जो समर्थन करता हूँ। बनारस में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आज मथुरा में बैठा हूँ। मैं गाज़ियाबाद भी जाता हूँ, सहारनपुर भी जाता हूँ, सामनी कराना भी जाता हूँ, तो देखता हूँ कि बनारस से 7 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद सहारनपुर है। तो बेंच क्यों नहीं? संविधान में था कि एक बेंच एक प्रदेश एक बेंच। तो लखनऊ में 2 क्यों, उत्तर प्रदेश में 2 क्यों, और दक्षिण भारत में हाई कोर्ट में 3 बेंच क्यों? तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में खुलना चाहिए? हम इसके पूरे समर्थक हैं। मैं ज़िले का वकील हूँ। ये नहीं जानता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाइयों की मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट खुले बेंच क्या है, और 5 दिन का हफ्ता होता था। जब इच्छा हुई, मैं कूप मंडूक था, निकला जब बाहर तो देखा कि प्रदेश कितना बड़ा है और अति आवश्यक है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच खुले। नहीं खुल रहा है। वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोले? सरकार जाने। मैं वहाँ चल कर के आया हूँ, और की राजनीति नहीं करता हूँ, कष्ट को दर्द को जानता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बनारस से आया हूँ, हमारे एमपी माननीय मोदी जी हैं और हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अभी 12,000 करोड़ रुपया दे करके बनारस के विकास के लिए गए। मैं बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ।
माननीय मोदी जी दुनिया में देश का नाम दुनिया में रोशन किया, लेकिन हमारे लिए अधिवक्ता समाज के लिए उत्तर प्रदेश बेंच खुले इसके लिए कुछ नहीं किया। चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, कोई ठोस बड़ी कदम क्यों नहीं उठाया गया फिर? ठोस कदम हम लोगों ने हड़ताल किया। आज भी 35-40 साल हो गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में हड़ताल चल रही है और यह जन आंदोलन हो चुका है। आज नहीं कल कोई भी सगा झुकना पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच खोलना पड़ेगा हाई कोर्ट की, क्यों कि यहाँ से पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट 300 किलोमीटर दूर है, हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट 807 किलोमीटर दूर है, बीच में लखनऊ पड़ता है। जो रोशन वहाँ भी आ जाए तब भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाइयों की, जनता को, अधिवक्ताओं की कम से कम 230 किलोमीटर दूरी बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हाई कोर्ट इसका विरोध करती है। जब मेरठ में मैं आया था, संघर्ष समिति की मीटिंग थी, आप जैसे भाइयों पत्रकारों से पूछा बेंच खुले न खुले, हमने कहा बिल्कुल खुलना चाहिए। मैं बयान दिया मेरठ में, हमारा पुतला माननीय हाई कोर्ट के भाइयों ने हमारा पुतला फूंक दिया, कहा कि उनको बार काउंसिल से बाहर निकालो। क्या निकाल पाओगे तुम? जब रात दिन मैं अधिवक्ता सेवा करता हूँ तो बाहर निकलना मुश्किल है। ठोस कदम के लिए मेरठ में चक्का जाम हुआ था टोल प्लाजा पर, मैं चल के बनारस से टोल प्लाजा में शिरकत किया था। नोएडा के दादरी में चक्का जाम हुआ, मैं वहाँ भी आया था। हम वो नेता नहीं है कह के चले गए और उसको पूरा नहीं किया। जो कहता हूँ करता हूँ। ठोस कदम के लिए हमारे जो क्षेत्रीय MP MLA हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के MP MLA हैं, जो यहाँ के नेता बनते हैं, उनको भी हार्ड स्टेप लेना चाहिए, चाहे सरकार में चाहे सरकार के बाहर हों। सरकार का होकर नहीं बोलेंगे तो ये कठिन काम है, क्योंकि हाई कोर्ट उसका बहुत जम के आउट ऑफ एज जाके विरोध करती है, पुतला फूंकती, क्या क्या कार्रवाई करती है। हमको लगता है इस डर के मारे क्या सरकार झुक जाती है या बेंच की स्थापना नहीं कर पा रही है, तो हमारे मोदी योगी जी अपनी बातों को अटल रहते हैं, करते हैं, तो बेंच की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा ये कहना है बेंच खुलना अति आवश्यक है, खुलना चाहिए। जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है, आज़ादी के पहले भी हम थे, आज भी हम हैं। मेरे बिना माने